गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके साथ फिर एक नई क्लास लेकर हूँ। आपका साथी, आपका मित्र हिमांशु। आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि मेरे जो नए अपलोड्स हैं, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसलिए मेरे नए अपडेट्स का, नए वीडियोस का, नए अपलोड्स का नोटिफिकेशन इमीडिएट पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप सीख रहे हैं लगातार 60 क्लासों की इंग्लिश स्पीकिंग की सीरीज में इंग्लिश स्पीकिंग का बेसिक कोर्स। आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हम ये क्लास कंप्लीट करने के बाद में यूपी टेट और सी टेट की एग्ज़ाम्स की तैयारी के वीडियो में लगातार अपडेट करूंगा, ताकि आप मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। आज की क्लास के बारे में हम सीखने की बात करें तो आज की जो क्लास है वो कुछ मॉडल्स को लेकर के आया हूँ मैं, जो बहुत ही वो इम्पोर्टेंट हैं आपकी लाइफ में, और बहुत ही ये मॉडल्स से रिलेटेड वाक्य आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत किए जाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली मॉडल है वांट टू। चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, इसका मतलब है वांट टू। देखिए इसको बनाने का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वांट्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू डस वाले वाक्य होते हैं तो प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू डस आ जाता है तो आपको पता ही है कि फिर ऐसे आई एस नहीं लगता है, और यहाँ पर ऐसे आई एस को पता है कि मैंने आपको प्रेजेंट एंड डेफिनेट के क्लास में बताया था कि किस किन कर्ताओं के साथ या ऐसे आई एस आता है, उन्हीं कर्ताओं के हिसाब से यहाँ पर भी ऐसे आई एस लगेगा। चलिए वाक्य के सेंटेंस एग्जांपल्स के साथ में समझते हैं। वह पढ़ना चाहती है, चाहना। देखिए वांट टू मीन्स होता है चाहना। वह पढ़ना चाहती है, सी वांट्स, सी कर्ता के हिसाब से वांट में ऐसा आएगा, सी वांट्स टू रीड। वह पढ़ना चाहती है, वह नहीं पढ़ना चाहती है, सी डज नॉट वांट टू रीड। अब यहाँ पर डज नॉट पहले आ गया तो फिर वांट नहीं आएगा। अब हम कहें क्या वह पढ़ना चाहती है, तो डज सी वांट टू रीड। क्या वह नहीं पढ़ना चाहती है, डज सी नॉट वांट टू रीड। मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो। आई सब्जेक्ट, वॉन्ट टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर आई कर्ता के साथ में वॉन्ट में एस आई एस नहीं लगा है। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। क्या मैं जाना चाहता हूँ, डू आई वॉन्ट टू गो। मैं नहीं जाना चाहता हूँ, हाँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो। चलिए नेक्स्ट, आपका क्या है, वॉन्ट टू का जो पास्ट रूप है वो क्या है, वांटेड टू। यानी कि अगर यही चीज़ हम कहें पास्ट में, चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, चाहा, इसके लिए फॉर्मूला है आपका सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट के बाद में क्या आएगा, डिड नॉट फिर वांट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं जाना चाहता था, आई वांटेड टू गो। यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रही है, क्योंकि वांटेड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है यहाँ पर। तो जब पहले अगर हम सेकंड फॉर्म लगा देते हैं तो फिर बाद में फर्स्ट फॉर्म ही आती है। आई वांटेड टू गो, मैं जाना चाहता था। आई डिड नॉट वांट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता था। क्या मैं जाना चाहता था, डिड आई वांट टू गो। डिड आई वांट टू गो, क्या मैं जाना चाहता था। चोर ने भागना चाहा, द थीप वांट टू रन। द थीप आपका सब्जेक्ट हो गया, वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन। चोर ने भागना नहीं चाहा, द थीफ डिड नॉट वांट टू रन।
क्या चोर ने भागना चाहा, तो डज द थीफ वांट टू रन। लाइक टू, अगली मॉडल है आपकी लाइक टू। पसंद करता है, अच्छा लगता है, कोई चीज़ आपको पसंद है और उसके बारे में आप बताना चाहते हैं कि मुझे ये पसंद है, तो वहाँ पर हम लाइक टू का यूज़ करते हैं। फॉर्मूला इसका सब्जेक्ट प्लस लाइक्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस लाइक टू और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही इसका जो हम लगाएंगे वो सिंपल वही रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह। रानी को खेलना पसंद है, रानी लाइक्स टू प्ले, रानी लाइक्स टू प्ले। रानी को खेलना नहीं पसंद है, रानी डज नॉट लाइक टू प्ले। क्या रानी को खेलना पसंद है, डज रानी लाइक टू प्ले। क्या रानी को खेलना नहीं पसंद है, डज रानी नॉट लाइक टू प्ले। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू रीड। मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, आई डू नॉट लाइक टू रीड। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस कह सकते हैं। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू, जो भी आपको पसंद लगता है वो पसंद करने के लिए आप लाइक टू का यूज़ करेंगे। आई लाइक टू और प्लस आपका जो भी क्रिया या एक्शन है वो हम लेकर के यहाँ पर आते हैं। अब इसी की लाइक की अगर पास्ट फॉर्म की बात करें तो लाइक टू पसंद करता था, अच्छा लगता था, पसंद था, यानी कि आप यही बात अपने पसंद की बात पास्ट में बताना चाहते हैं तो हम लाइक टू का लाइक्ड टू का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस लाइक टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट आने के बाद में फिर हम लाइक टू नहीं, लाइक्ड टू नहीं लगाएंगे। उसे दौड़ना पसंद था, ही लाइक टू रन। उसे दौड़ना पसंद था, ही लाइक्ड टू रन। उसे दौड़ना पसंद नहीं था, ही डिड नॉट लाइक टू रन। क्या उसे दौड़ना पसंद था, डज ही लाइक टू रन। मुझे बोलना अच्छा लगता है, आई लाइक टू स्पीक। मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, आई डिड नॉट लाइक टू स्पीक। अब है आपका आता है बिगिन टू। बिगिन टू लगा, लगी, लगे। बिगिन क्या है, वो सेकंड फॉर्म है, यानी कि बिगिन स्टार्ट करना, लगा लगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, बिगिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड नॉट आने के बाद में बिगिन यानी कि फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। वह रोने लगा, देखिए ये भी कुछ पास्ट को रिलेट करते हुए वाक्य होते हैं। वह रोने लगा, ही बिगेन टू वीप। वह नहीं रोने लगा, ही डिड नॉट बिगेन टू वीप। कुत्ता भौंकने लगा, द डॉग बिगिन टू बार्क। कुत्ता नहीं कुत्ता नहीं भौंकने लगा, द डिड नॉट बिगिन टू बार्क। अब अगला मॉडल है आपका यूज टू। यूज्ड टू, ये भी क्या है, यूज्ड, ये भी एक सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये वाक्य भी कुछ पास्ट फॉर्म से रिलेट करते हैं, पास्ट की बात करते हैं। करता था, करती थी, करते थे। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव के लिए ये आपका फॉर्मूला होगा। वह खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले। मैं नहीं खेला करता था, मैं नहीं खेला करता था, आई डिड नॉट यूज टू प्ले। वह कार चलाया करती थी, सी यूज टू ड्राइव द कार। वह कार नहीं चलाया करती थी, सी डिड नॉट यूज टू ड्राइव द कार। सेम इस तरह से हम इंट्रोगेटिव भी बना लेंगे इनके। अब अगला है नीड टू, आवश्यकता है, ज़रूरत है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो वहाँ पर हम नीड टू का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल फार्मूला होगा इसका भी, सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस डू डज या नीड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, यू नीड टू रीड। तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यू डू नॉट रीड टू रीड। सचिन को खेलने की ज़रूरत है, सचिन नीड्स टू प्ले, सचिन डज नॉट नीड्स टू प्ले। अब नीड टू की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें, यही पास्ट में अगर हम बात कहने लगें तो यानी कि उसको पास्ट में ऐसा करना था कि इसको आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, तो वहाँ पर हम नीडेड टू का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नीडेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे दौड़ने की ज़रूरत थी, आई नीडेड टू रन। मुझे दौड़ने की ज़रूरत नहीं थी, आई डिड नॉट नीड टू रन। तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में सीखा वांट टू यानी कि चाहता है, चाहती हैं, चाहते हैं। अगर हमें कोई चीज़ चाहते हैं हम उसको, तो वहाँ पर हम वांट टू या वांटेड टू का यूज़ करते हैं। पास्ट में वांटेड टू चाहता था, चाहते थे, चाहते थे, और प्रेजेंट में चाहती हैं, चाहते हैं, चाहते हैं। और नीड टू अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो नीड टू का यूज़ करते हैं, और नीडेड टू का यूज़ करेंगे अगर पास्ट में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो। यूज़ टू करता था, करते थे, ये भी पास्ट फॉर्म को रिलेट करती है। बिगिन टू लगा लगे लिए, ये भी पास्ट फॉर्म को करती रिलेट करती है। और अगला है लाइक टू पसंद करना। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप उसको पसंद करते हैं, तो आप लाइक टू का यूज़ करते हैं, या फिर अगर पास्ट में ऐसा करना है तो लाइक्ड टू का यूज़ करते हैं। ये था आज की क्लास की समरी। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि हर एक मॉडल के साथ में आप 100 सेंटेंस बनाएंगे, जो अलग अलग वर्ब आप लेंगे, उसके साथ में अलग अलग कर्ताओं के साथ में इसको यूज़ करेंगे, ताकि आपको फुल प्रैक्टिस हो सके। हो सकता है ये चीज़ आपको एक दिन में ना हो, लेकिन आप अपना ट्यूटोरियल बना लीजिए, अपनी एक नोटबुक बना लीजिए और उसमें करता रहिए। और कम से कम एक एक किसी भी एक सेंटेंस से रिलेशन रखने के लिए उसके कम से कम 100 वाक्य तो बनाइए। और अगर अभी आप नहीं बना पा रहे तो उतना खाली जगह छोड़िए, और जब तक आप उसे कंप्लीट कर पाते हैं तब तक मैं समझता हूँ कि आप आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप ये वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डालिए, अपना नंबर डालिए, मैं वहाँ पे आपको डायरेक्टली भी कनेक्ट होकर के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकता हूँ, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं। ये कुछ आज के लिए होमवर्क दिए मैंने आपको। हाँ, इन वाक्यों को बनाइए और इस्तेमाल कीजिए यहाँ पर मॉडल्स का। चलिए, नमस्कार। आज की क्लास के लिए कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, गुड डे।